ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन की सबसे साधारण सी लगने वाली घटनाएं कभी कभी कितनी अद्भुत और रहस्यमय हो जाती हैं, जैसे कि नहाते समय अचानक पेशाब आने का अनुभव। हम में से ज़्यादातर लोग इसे हंसी मजाक में ले लेते हैं, सोचते हैं कि यह तो बस शरीर की एक सामान्य क्रिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह साधारण सा अनुभव भी जीवन और चेतना की गहराइयों से जुड़ा हुआ हो सकता है? क्या यह सच में केवल एक शारीरिक गत क्रिया है या फिर इसके पीछे कोई गहन रहस्य छिपा है? और जब संत महात्मा ही जैसे महान योगी कहते हैं कि इसमें भी चमत्कार छिपा है, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? प्रिय दोस्तों, यह सवाल सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन सच यही है कि जीवन का हर छोटा अनुभव हमें गहरे सत्य की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। आप चाहे तो हमें सुपर थैंक्स भी कह सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। आपका एक छोटा हम अक्सर उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें हम सामान्य समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यही साधारण सी घटनाएं हमारी चेतना के द्वार खोलने वाली चाबी बन सकती है। जरा सोचिए, जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो शरीर पर पानी की धार गिरती है। यह धार सिर्फ शरीर को साफ नहीं करती, बल्कि आपके आपके मन और आपकी ऊर्जा पर भी असर डालती है। पानी के स्पर्श से शरीर में एक प्रकार की सहजता आती है, तनाव कम होता है और कई बार यह इतना गहरा आराम देता है कि शरीर उन दबे हुए संवेदनाओं को मुक्त कर देता है जिन्हें हम रोक के रखा है। इसी क्षण से वह बहुत बार मूत्र त्याग की अनुभूति हो जाती है। अब सवाल यह है कि संत महात्मा जी सबसे बड़ा चमत्कार क्यों कहते हैं? दरअसल संत महात्मा जी ने हमेशा यह सिखाया है कि जीवन की हर प्रक्रिया दिव्य योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अनुभव का एक मंदिर है। जब आत्मा शरीर का अनुभव करती है तो हर संवेदना, हर प्रतिक्रिया एक गहरे संदेश को वहन करती है। स्नान करते समय जो शांति और सहजता आती है, वह सिर्फ बाहरी सफाई की नहीं होती, वह भीतर की भी सफाई होती है। और जब शरीर उस सहज अवस्था में आता है तो वह खुद को बोझ मुक्त करता है। यह क्रिया साधारण दिखती है, लेकिन इसके पीछे यह संकेत है कि प्रकृति कितनी सटीक और संवेदनशील तरीके से काम करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे बिना किसी झिझक से जब चाहे हंसते हैं, रोते हैं या फिर सो जाते हैं? उनका हर क्रियाकलाप सहज होता है, वे प्रकृति के साथ एकदम तालमेल में रहते हैं। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हम उनकी सहजता खो देते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जीवन की सबसे सुंदर बातें नियंत्रण से बाहर होती हैं। नींद आना, भूख लगना, पेशाब आना, यह सब संकेत हैं कि जीवन अपनी गति से बह रहा है। और जब यह सब स्नान जैसे पवित्र क्षण में होता है तो यह शरीर और आत्मा के बीच संतुलन की झलक देता है। महात्मा जी कहते हैं कि हमें हर अनुभव को साधना बना देना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो तो उसी ध्यान की तरह खाइए। जब आप चल रहे हो तो हर कदम को ध्यान से रखिए। जब आप स्नान कर रहे हो तो यह मत सोचिए कि आप सिर्फ शरीर को साफ कर रहे हो, बल्कि महसूस कीजिए कि ये जीवन की धारा आपके भीतर से हर तनाव, हर बोझ को बाहर ले जा रही है। और इसी प्रक्रिया से जब शरीर खुद को मुक्त करता है तो वह हमें यह दिखाता है कि जीवन का चमत्कार किसी बड़ी घटना में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपा है। जब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कोई इंसान हर रोज नहाते समय इस बात को याद रखे, यह अनुभव सिर्फ बाहरी सफाई नहीं, वह ध्यान दे कि पानी की हर बूंद उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकान, उसकी उदासी, उसके बोझ को बहा दे रही है। धीरे धीरे पाएगा कि नहाना उसके लिए केवल एक आदत नहीं, बल्कि ध्यान का एक गहरा अभ्यास बन गया है। और इसी अभ्यास से उसकी चेतना खुलने लगेगी। संत महात्मा जी का यही संदेश था, साधारण तो असाधारण बनाओ। वही पानी जो हर रोज आप
अपने ऊपर गिराते हैं, अगर आप उसे ध्यान से महसूस करेंगे तो वह दिव्यता का स्पर्श बन जाता है। वहीं साधारण सा अनुभव जिसे आप मजाक में हंसी में टाल देते हैं, अगर उसे गहराई से देखें तो उसमें भी जीवन का रहस्य खुलने लगता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप शांत मन में स्नान करते हैं तो अंदर से एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है और कई बार ऐसा लगता है जैसे मन की ताजा हो गया हो। यही है शरीर और आत्मा का संतुलन। अब इसमें जो मूत्र त्याग की सहज क्रिया है वह भी इसी संतुलन का हिस्सा है। यह प्रकृति हमें दिखा रही है कि जब हम आराम और शांति में जाते हैं तो शरीर भी अपने बोझ को छोड़ने लगता है, और यही तो है सबसे बड़ा चमत्कार प्रकृति का यह संदेश कि बोझ को पकड़े मत रखो, उसे छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। संत महात्मा जी ने बार बार कहा कि हम तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते जब तक हम बोझ छोड़ना नहीं सीखते। यह बोझ सिर्फ शरीर नहीं, मानसिक भी होता है। जब शरीर स्नान में सहज होकर बोझ ढोता है तो हमें यह याद दिलाता है कि मन को ही नहीं, अपने बोझ को छोड़ो। तो प्रिय दोस्तों, क्या यह साधारण सा अनुभव सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है, या हमें यह बताने वाला है कि जीवन में छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पकड़ना? क्या यह हमें याद दिलाते हैं कि हर पल, हर संवेदना हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जा सकती है? यही वो दृष्टि है जिसे संत महात्मा चमत्कार कहते हैं। और अब हम जैसे सहम इस गहराई से उतरते हैं, मैं आपको अगले भाग में लेकर जाऊंगा जहां हम समझेंगे कि कैसे यह साधारण अनुभव कब हमें आत्मा और चेतना के रहस्यों से जोड़ता है, और कहो क्यों यह मानव जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। जब हम जीवन के रहस्यों पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ में आता है कि हमारे अस्तित्व में कुछ भी साधारण नहीं है। एक छोटा सा अनुभव, हर हल्की सी संवेदना, हर बार शरीर का किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया देना, यह सब एक अदृश्य धारा से जुड़ा है। अभी तक हमने देखा कि स्नान करते समय पेशाब आना केवल शरीर का एक सामान्य व्यवहार नहीं, बल्कि यह हमें एक गहरी सीख देता है, छोड़ने की कला, बोझ मुक्त होने की कला। अब हम और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि यह अनुभव हमें आत्मा की यात्रा और संत महात्मा जी की शिक्षाओं में कैसे जोड़ता है। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि जब शरीर पानी में संपर्क में आता है तो मन अचानक शांत महसूस करता है? यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में स्नान या जल का प्रयोग शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में किया जाता है। चाहे गंगा स्नान हो, ईसाई धर्म में हो या सूफियों की परंपरा में पानी का महत्व है। पानी हमेशा आत्मा और शरीर की शुद्धि का माध्यम रहा है। यह केवल संयोग नहीं है, पानी की धारा शरीर को हल्का और मन को शांत कर देती है। संत महात्मा जी ने कहा है कि पानी केवल आहारी शुद्धि नहीं, बल्कि यह हमारी ऊर्जा को भी संतुलित करता है। अब सोचिए, जब आप स्नान कर रहे होते तो अचानक शरीर आराम महसूस करता है, नसों का तनाव ढीला पड़ता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और मन का बोझ कम होता है। ऐसे शिथिल अवस्था में शरीर स्वाभाविक रूप से बोझ छोड़ देता है। यही कारण है कि पेशाब आना उस क्षण में सहज हो जाता है। यह हमें यह बताता है कि जीवन में जब हम आराम और शांति को अपनाते हैं तो बोझ अपने आप छूटने लगते हैं। आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। यही तो है आध्यात्मिक का सार, बल प्रयोग से नहीं, सहजता से मुक्त होना। संत महात्मा ने एक बार कहा था कि इंसान जब हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तब तक यह तनावग्रस्त रहेगा, लेकिन जैसे ही वह प्रकृति की धारा को स्वीकार कर लेता है वैसे ही जीवन का आसान हो जाता है। अब सोचिए, जब आप स्नान करते समय साधारण सी क्रिया को देखते हैं तो यह हमें सीता यह संदेश देती है कि छोड़ना सीखो, जीवन तुम्हें मुक्त करेगा। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक ही है।